पार्टी साहब जिंदाबाद जिंदाबाद। आगे महबूब हक साहब जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। दानिश अली साहब को हम लोग सपोर्ट कर रहे थे और दानिश अली साहब से हमने वादा किया था कि हम चुनाव तो नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन चुनाव हम लड़वा रहे हैं। अपने मंडल में हमने 16 प्रस्ताव लड़वाया है। प्रयागराज मंडल अध्यक्ष मैं हूँ AIMIM का। लेकिन हमने ये कहा था कि गठबंधन धर्म निभाएंगे। जन अधिकार पार्टी, अमन मेहसराम साहब की BMP पार्टी और AIMIM पार्टी और 2 और पार्टियां, 5 पार्टियों का गठबंधन ये हुआ था। अचानक में 4 तारीख को 4:30 बजे ये गठबंधन टूट गया। ये गठबंधन टूटते ही कम वक्तों के अंदर तलाश की गई। हमसे कहा गया, प्रदेश नेतृत्व ने हमसे कहा कि कोई आप प्रत्याशी जिला सदर से बात करिए। हमने जिला सदर साहब से भी बात किया। उन्होंने कहा अभी तो कोई आनंद फानंद में समझ में नहीं आ रहा है। दूसरे दिन 11:30 बजे रात में बैरिस्टर साहब ने घोषणा कर दी कि अगर चाइल्ड विधानसभा से कोई प्रत्याशी लड़ने लायक है तो वो आपके सामने खड़ा है। क्यों ये घोषणा हुई? इलाहाबाद में से हैदराबाद में रहने वाले लोग और आपके चाइल्ड विधानसभा में, जैसे सैयद सरावा में कुछ लोग हैं, बुजुर्गान दीन हैं, और जगह पे उन्होंने पता किया और पता करने के बाद सोच समझ करके इस टिकट को दिया। साथियों, दोस्तों, बुजुर्गों, आपसे कहना चाहूंगा कि ये टिकट जो मिला है ये आनंद फानंद में मिला है। इतने कम वक्तों में चुनाव नहीं लड़ा जाता, बल्कि चुनाव के लिए कम से कम 6 महीना तैयारी चलती है। लेकिन आपकी मोहब्बत, आपकी शफकत, आपकी दुआएं साथ रही तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपका प्रत्याशी, आपका भाई, आपका साथी असेंबली के अंदर जरूर दाखिल होगा। साथियों, दोस्तों, कहना चाहूंगा कि लोग तरह तरह की आवाजें उठाते हैं, इनको फलाने उतार दिया। अभी कल एक घटना हुई हमारे LED गाड़ी के साथ। समाजवादी का एक जुलूस जा रहा था, हमारी LED गाड़ी प्रचार कर रही थी, जो 15 तारीख को रात में हमारे घर पे लखनऊ से चल करके आई थी। आपके क्षेत्र में वो प्रचार कर रही थी। किसी ने LED पे समाजवादी का स्टिकर चिपका दिया। हमारे ड्राइवर ने उसकी मुखालफत की तो उससे अभद्रता से पेश आए, गाली गलौज किया और मारने पीटने की धमकी दी। साथियों, दोस्तों, आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो कि समाजवादी पार्टी जब रही है गुंडा राज चला है। चला है कि नहीं चला? गुंडा राज चला है, एक तरफा गुंडा राज चला है। किसी की जमीन कब्जा हो गई, किसी का कत्ल खून गारत हो गया, कोई पूरा मोहल्ला साफ हो गया। जैसा कि मुजफ्फरनगर दंगे को हम याद करें, और अगर कोई यहाँ से गया हो तो हाथ उठा करके बता दे कि हमारी कितनी माएं बेवा हुई, कितने बच्चे यतीम हुए और कितने घर बेघर हुए, कितने घर जला दिए गए, कैंपों में डाल दिया गया। और उन्हीं को कहा जाता था यही षड्यंत्रकारी हैं, यही दंगा कराने वाले हैं। 2 महीने लगातार मुजफ्फरनगर चलता रहा और सैफई में माननीय मुलायम सिंह के सपूत नहीं, हम तो उनको कपूत कहते हैं, वो नंगा नाच कराते रहे। क्या ऐसी पार्टियों को आप सपोर्ट करोगे जो आपकी बेटियों को बेवा करें, आपके बच्चों को यतीम करें, आपकी माओ को बेवा करें, आपके सर का साया छीन लें? क्या ऐसी पार्टियों को आप वोट करोगे? बिल्कुल नहीं। 2012 में पूर्ण बहुमत की सरकार जो आई थी, जुमलों वाली सरकार आई थी। जैसे 2014 में मोदी जी ने जुमलों वाली सरकार बनाया, 15 लाख वादा किया था कि नहीं किया था? 1 साल में 2 करोड़ नौकरियां दी जाएंगी, बेरोजगारी खत्म की जाएगी। मिली? हम तो ये कहते हैं, आप उठा करके देख लीजिए, 14 से अब तक में 14 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए, 14 करोड़ लोगों को रोजगार नहीं मिला।
बल्कि बेरोजगार हुए। अब आपको ये डराया जाता है, बताया जाता है कि बीजेपी आ जाएगी, बीजेपी आ जाएगी, इनको वोट मत करो, उनको वोट मत करो। अच्छा, मैं एक सवाल आप लोगों से करना चाहता हूं कि ये समाजवादी पार्टी किस सन की पार्टी है, क्या कोई इसमें बता सकता है? 92 में माननीय मुलायम सिंह जी ने इस पार्टी को बनाया था और इस पार्टी से कांधे से कांधा मिलाकर चलने वाला हमारा भाई शेर यूपी जनाब अदील अहमद साहब ने इसको मजबूत किया था कि नहीं किया था? कहीं ना कहीं उनके साथ भी अखिलेश जी ने षड्यंत्र रचा और उनको 2017 में टिकट न दे करके किसी षड्यंत्र के उसमें डाल करके और उन्हें भी जेल भेज दिया। भेजा कि नहीं भेजा? चुनाव से पहले कानपुर उन्हें टिकट के लिए भेजा गया कि आपको कानपुर कैंट से कैंडिडेट बनाया जाएगा, लेकिन कैंडिडेट तो नहीं बनाया गया, जेल के सलाखों के पीछे पहले डाल दिया गया। कोई स्वाट का जो मामला था उसमें कि 4-6 दिन में आप बाहर आ जाओगे, और जैसे ही वो सिलेंडर हुए वैसे ही एक चार्जशीट वहां से दाखिल कर दी, भेज दी और वो आज तक जेल की सलाखों के पीछे है। थोड़ी देर के लिए मैं मानता हूँ कि अदील अहमद साहब को लोग माफिया बवाली कहते हैं, हालांकि वो इतने माफिया बवाली नहीं है। आपके पीछे अगर कोई दुश्मन लगेगा, आपकी मारने की कोई साजिश रचेगा, आपके कत्ल खून गारत की कोई साजिश रचेगा, तो बताइए आप क्या करेंगे उसके लिए? आप भी तो कुछ सोचेंगे ना उसके बारे में। जबरदस्ती किसी के पीछे को नहीं बढ़ते। खैर, इस बात को मैं अलग करता हूं। मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूं कि 2012 से 17 के बीच सबसे ज्यादा अगर मंत्रालय था तो वो किसके हाथ में था? किसके हाथ में था? माननीय मुलायम सिंह जी के परिवार में 11 लोग मंत्री थे। सरकार का घोटाला जिसकी सरकार होती है उसके मंत्री करते हैं और करवाते हैं। चोरी आप करो, रहजनी आप करो, डकैती आप डालो, ये किसका पैसा होता है? ये हमारे आपके खून की कमाई का टैक्स का पैसा होता है। और चोर हमारा समाज। कौन चोर बनता है? भैंस चोर, बकरी चोर, चप्पल चोर। कौन है ये? आजम खां साहब। आजम खां साहब को बनाया गया कि नहीं बनाया गया? आजम खां साहब को, उनकी अहलिया को और उनके बेटे को जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ा। क्यों जाना पड़ा? माननीय मुलायम सिंह जी जब बाबा जी शपथ ले रहे थे तो आगे पीछे जो कान में बात कर रहे थे वो कौन सी बात थी आप लोगों को मालूम नहीं होगा। मैं बता देना चाहता हूँ, वो बार बार यही कह रहे थे, बबुआ को सेफ रखना। एक तोता पाल रखा है, उसको अगर आप पिंजड़े में डाल देंगे तो आपकी तालियां बजती रहेंगी, आपकी वोट पड़ती रहेगी। 2019 में हम इसको वादा करते हैं कि आप 17 में आए हैं और मोदी जी 14 में आए हैं, 2019 में आपकी फिर सरकार हम बनवाएंगे। यही वादे हो रहे हैं। और 2019 में माननीय मुलायम सिंह जी ने हाथ जोड़ करके पार्लियामेंट के अंदर यही कहा था कि मेरी मनोकामना है कि मोदी जी दोबारा कहा था कि नहीं कहा था? तो सरकार बनाने की बीजेपी की मनोकामना आप करो। बीजेपी की बी टीम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं, मुसलमान हैं, AIM है। ये सवाल है आप लोगों से। और कोई अगर डराता है तो हम डरने वाले नहीं हैं। हमको कुरान ने वो सबक दिया है। कुरान की आयत पढ़कर मैं बता देना चाहता हूँ, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वला तहीनु वला तहज़नु व अंतुम अल-आलऊना इन कुंतुम मुमिनीन। डरो मत, गमगीन न हो, तुम गालिब रहोगे अगर ईमान वाले हो। आज जो हमारे साथ हो रहा है, हम कोई कहता है बीजेपी कर रही है, कोई कहता है समाजवादी कर रही है, जिसकी सरकार बन जाती है। किसी ने कहा कि 2013 में जैसे दंगे फसादात हो गए, तो ये जान लीजिए सिर्फ और सिर्फ हमारी बदआमनी की नौसत का नतीजा। हम मुसलमान हैं, हम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को मानने वाले हैं, कुरान को मानने वाले हैं। और कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब पे आयत का नुज़ूल फरमा दिया, ऐ मेरे महबूब
मुसलमानों में आप कह दीजिए इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, मैंने तुम्हें खलीफा बनाकर इस जमीन पे भेजा है, मैं तुम्हें पैरवी करने वाला नहीं भेजा। दोस्तों साथियों, एक बात और अर्ज करना चाहूंगा, हल यस्तविल अमा वल बसीर, कुरान का ऐ मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमा दीजिए, अल्लाह कह रहा है ऐ मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए, हल यस्तविल अमा वल बसीर, बीना और नाबीना बराबर नहीं हो सकते, आलिम और जाहिल बराबर नहीं हो सकते, पढ़ा लिखा और अनपढ़ बराबर नहीं हो सकता।